और अब बात नकली पनीर के नेक्सस की, जिसमें छिपी है सेहत से खिलवाड़ और मुनाफे की पूरी कहानी। शाकाहारी खाने वालों की थाली में पनीर सिर्फ स्वाद नहीं, प्रोटीन का एक भरोसेमंद सोर्स भी माना जाता है। लेकिन हाल के दिनों में देश के कई हिस्सों में पनीर के नाम पर बिक रहे ऐसे उत्पादों को लेकर कार्रवाई तेज हुई है, जिनमें दूध की जगह या दूध के साथ गैर डेयरी फैट और दूसरे पदार्थों के इस्तेमाल का आरोप है। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में एनालॉग पनीर पर कार्रवाई या प्रतिबंधित की खबरें सामने आई। और अब असली पनीर के नाम पर नकली खेल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में असली पनीर बताकर बेचे जा रहे नॉन डेयरी एनालॉग पनीर के बनाने और स्टोर करने, बांटने और बेचने पर रोक लगा दी है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की धारा 30A के तहत फूड सेफ्टी कमिश्नर आशीष सिंघमार के द्वारा जारी यह आदेश तुरंत लागू हो गया और 1 साल तक ये आदेश लागू रहेगा, प्रभावी रहेगा। डेयरी पनीर बताकर बेचा जा रहा था नॉन डेयरी एनालॉग पनीर। मार्केट सर्विलांस और लैब टेस्टिंग के बाद सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। राज्य सरकार के एक आदेश ने असली पनीर के नाम पर चल रहे कथित नकली पनीर के खेल पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यानी कि अब असली डेयरी पनीर बताकर एनालॉग पनीर बेचने वालों पर शिकंजा कसा गया है। हिमाचल सरकार का यह कदम अचानक नहीं आया है, इसके पीछे मार्केट सर्विलांस और लैब टेस्टिंग की प्रक्रिया बताई गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बाजार से सैंपल लिए। जांच के दौरान मिलावट, गलत ब्रांडिंग और खाद्य सुरक्षा एवं ट्रेसेबिलिटी नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले सामने आए। यानी कहानी सिर्फ एक दुकान या फिर एक पैकेट तक सीमित नहीं है, उनकी जांच की गई। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर ये एनालॉग पनीर है क्या, किस तरह से इसे असली पनीर की शक्ल दी जाती है, मार्केट में इसके पहुंचने का पूरा नेक्सस कितना बड़ा है, इसकी भी जांच की जा रही है। इससे पहले गुरुवार को मध्य प्रदेश के सीहोर में एनालॉग पनीर के खिलाफ फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई सामने आई थी, जिसमें पचामा गांव स्थित रुद्रांश डेयरी पर एक सप्ताह में दूसरी बार छापेमारी की कार्रवाई की गई, जहां से करीब 25 क्विंटल संदिग्ध एनालॉग पनीर जब्त किया गया था। वहीं जिले में 2 दर्जन से अधिक पनीर फैक्ट्रियां होने की बातें भी सामने आने के बाद एक ही फैक्ट्री पर बार बार कार्रवाई और अन्य फैक्ट्रियों की जांच नहीं होने को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। प्रदेश में लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एनालॉग पनीर के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध है। असली पनीर और एनालॉग पनीर में क्या अंतर है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल फसई के मानक के मुताबिक दूध को गर्म किया जाता है, उसमें नींबू का रस, सिरका या फिर कोई खाद्य अम्ल डालकर दूध को फाड़ा जाता है। दूध को ठोस हिस्सा यानी कि जिसे छेना, दही जैसा हिस्सा भी कहते हैं, उसे अलग किया जाता है। इसे कपड़े में छानकर दबाया जाता है और दबाने के बाद जो ठोस सफेद ब्लॉक बनता है वो पनीर होता है। अब एनालॉग पनीर कैसे बनता है ये भी जानिए। एनालॉग डेयरी उत्पादन ऐसे उत्पाद हो सकते हैं जो दिखने में, इस्तेमाल या फिर स्वाद में किसी डेयरी उत्पाद जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें दूध की बजाय गैर डेयरी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मामलों में दूध की चर्बी की जगह वनस्पति तेल या फिर फैट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि बाजार में दिखने वाला एक सफेद, चौकोर और दिखने में बिल्कुल पनीर जैसा टुकड़ा जरूरी नहीं कि असली दूध से बना पनीर हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर एनालॉग उत्पाद अपने आप जहरीला है। असली मुद्दा उसकी सामग्री, सुरक्षा और लेबलिंग की है। फसई के नियमों में डेयरी उत्पादों और उनके एनालॉग के लिए अलग अलग नियामकीय प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन यहाँ एक जरूरी फर्क समझना होगा कि हर एनालॉग पनीर को जहरीला या फिर रासायनिक नकली पनीर कहना सही नहीं है। असली सवाल है कि वो उत्पाद किस चीज से बना है और उसे किस नाम से बेचा जा रहा है, और उसमें इस्तेमाल सामग्री खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुरूप है या फिर नहीं।